जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैडेंस। भैया आज बात करने वाले हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखो, वेदर यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया मैं जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है ना, उनकी तो भाई और बुरी हालत होती है। हिंदी मीडियम वाले तो बोल देते हैं कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भाई एक विशेष सर्कल में फंस के रह जाते हैं। ना ही तो ये इंग्लिश अच्छी होती है इनकी, ना ही भाई इनकी हिंदी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं उस सर्किल के अंदर, उस लूप होल के अंदर ये फंस के रह जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, एंड लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एसएसबी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। अगर बात किया जाए तो भैया कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर आप इंपॉर्टेंस समझो तो ये सिर्फ ना भाई एसएसबी इंटरव्यू में, बल्कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है। अगर मैं कोई टॉपिक एसएसबी इंटरव्यू को उठा के बोलूँ तो भाई अगर कोई बोलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप उसको क्रैक कर सकते हो, देन ही इज कंप्लीटली लाइंग। क्योंकि भाई अगर आपकी जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आपका पेस अच्छा होता है, आपकी पिच अच्छी होती है, आपकी टोन अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 50% एक्स्ट्रा चांसेस हो जाते हैं आपके रिकमेंडेशन के। अगर वहीं पे भाई आपने एक दो पॉइंट अच्छे और बोल दिए ना, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है। एंड क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ये बिल्कुल मत समझना कि भाई इंग्लिश लबालब बोलना होता है। ठीक है। इट इज नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, बहुत कुछ है। सब कुछ बात करूंगा। एंड आई नो यार कि तुम लोग भाई आलसी हो चुके हो। ठीक है। आपसे बोलो कि भाई मिरर के सामने जाके इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक डिसिप्लिन वाला इशू आ जाता है। ठीक है। आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो। इसीलिए कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को ढूंढते हुए लेके आए हूं, जो कि पहले कई महान लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखी हैं, एंड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन जो कि भाई इजी टू इंप्लीमेंट है, लेकिन उनका अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो आपको एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड वो भी शॉर्ट टर्म में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेमोरी को बैकअप करते हुए भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करूंगा। ठीक है। बात करते हैं पहली स्लाइड से। देखो, पहली भाई आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भाई ये क्या है? ये आपको जैसे इट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज अ वेपन इन केस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। भाई ये आपका हथियार है। जैसे आप जंग के लिए जाते हो तो आप वगैरह वगैरह चीजें लेके जाते हो ना, उसी तरीके से भाई यहाँ पे आपका वेपन यही रहने वाला है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड। आप इसको जितना ज्यादा इफेक्टिव बना लोगे भाई, उतना ज्यादा आपका स्ट्राइक देखने को मिलेगा। एसएसबी में सबसे पहली बात कि भाई वो आपकी ग्रामर चेक करने नहीं वाले। अगर ग्रामर में कभी ऊपर नीचे हो जाता है एंड इट्स कंप्लीटली ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि भैया आप जो बोलना चाह रहे हो वो सामने वाले बंदे को अपनी बात समझा पाओ, और सामने वाले बंदे की बात आप समझ पाओ। दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के भाई बहुत लोग बहुत वैरायटी ऑफ कैटेगरी को बताते हुए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लेकिन मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो भाई एसएसबी आपकी ग्रामर बिल्कुल चेक नहीं करने वाला कि भाई वो इज एम आर देखेंगे, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट लगा रहे हैं, उधर डिटरमाइनर्स लगा रहे हैं। वो सब वो चेक कर चुके हैं जब आपने एनडीए का एग्जामिनेशन दिया था, और वेदर द सीडीएस एग्जामिनेशन हैव यू गिवन। वहां पे भाई इंग्लिश में आप देख रहे हो ना कि अच्छा खासा एक वेटेज आता है। अगर कोई इंग्लिश छोड़ रहा है तो इट इज नॉट इजी टू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर दोज पीपल्स। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, अब बात करते हैं कि जब आप समझ गए हो कि भैया अगर ग्रामर चेक नहीं हो रही, तो सबसे पहले एक माइंड से निकाल दो कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। भले ही गलत बोलो या सही बोलो, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चेक क्या करते हैं भैया? कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कॉन्फिडेंस और हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तभी आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, और तभी आप सामने वाले की बात समझ पाते हो और अपनी बात रख पाते हो। ये भाई कुछ नहीं है, ये आपकी क्या लीडरशिप ट्रेड को दिखाते हैं। इट इज नॉट अ लैंग्वेज कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये भाई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये आपका जस्ट आप कितनी इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कितने कॉन्फिडेंटली चीजों को इंप्लीमेंट करके दिखा पाते हो। ठीक है। आपके अंदर लीडरशिप ट्रेड है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एसएसबी में तो सिर्फ आपकी लीडरशिप ट्रेड को वो देखते हैं, 15 OLQs को देखते हैं। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो तो आपकी भाई लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी शोकेस होती है। और देखो, सबसे पहली बात कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ वर्बली बोलना नहीं होता कि भाई बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है कि भैया आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं, है ना? सुन रखा होगा आपने, आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं। आंखों से मतलब भैया आई कॉन्टेक्ट आपका बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर देता है। आप भले ही बहुत फ्लुएंट बोल रहे हो, लेकिन अगर आपका आई कांटेक्ट आप मैच नहीं कर पा रहे तो भैया कहीं ना कहीं एक लूप होल देखने को मिलेगा। अलोंग विद दिस योर बॉडी लैंग्वेज, पता पड़े भाई नर्वस होते जा रहे हैं, भाई आपकी जो लेग्स हैं वो शिवर कर रहे हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप इन सब पे कंट्रोल बना लो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाएगी, भले यू आर नॉट टू मच फ्लुएंट इन स्पीकिंग। ठीक है। समझ पा रहे हो? आपको कहाँ पे कैसी टोन का यूज करना है पता पड़े। भाई सैड मूवमेंट चल रहा था एंड आप हंस रहे हो। ठीक है ना? इमोशंस आप कैसे निकाल रहे हो अंदर से, these things these all the things collectively known as communication skills। ठीक है। your words must match with your body language। आप जो भी बोल रहे हो भाई उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। आपका आई कांटेक्ट, आपके जेस्चर्स कैसे हैं। आपको बोलते हैं ना कि जब भी यार भाई पीपीडीटी वगैरह हो तो आपके अपने हैंड्स को लैप पे रख लेना है। ठीक है। लैप पोजीशन में आपको होना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस आपकी टोन कैसी होनी चाहिए? हम्बल होनी चाहिए। लेकिन जब जीडी के टाइम पे आए तो आपको अपनी पिच बढ़ानी होती है, लेकिन
पेस कम रखनी होती है, समझ पा रहे हो? आपको अपनी पिच इंक्रीज करनी होती है लेकिन पेस कम रखनी होती है, तभी जाके आप जीडी में एक पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो इन फ्रंट ऑफ दी असेसर्स, ठीक है। विल्ट और ब्रेक इंप्रेशंस इन दी एसएसबी, ठीक है। यही सारी वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपका एसएसबी में इंप्रेशन बनाती है और बिगाड़ती हैं, ठीक है। आगे बात की जाए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भैया एक स्किल है, स्किल का मतलब समझो, ये भाई कोई वर्थ ट्रेड नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि भैया मेरे पास कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप नहीं हो पा रहा। देखो यार, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, जब आप उस पर हार्ड वर्क करोगे, आपके पास बहुत बेहतरीन पॉइंट होगा। अब जैसे एक जीडी का एग्जांपल लेते हैं भाई, जीडी का एग्जांपल सपोज करो, आपका जीडी चल रहा था, ठीक है। अब अगर भाई जीडी में आपके पास बोलने के लिए पॉइंट ही नहीं है, तो जस्ट यू आर चैटरिंग ओवर देयर, आपकी भाई कोई बात नहीं सुन रहा, यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग द नॉइस, नॉट इन दी इन दी डेवलपमेंट ऑफ दी जीडी, ठीक है। आप वहां पे सिर्फ हल्ला मचाने में भाई मदद करने वाले हो, जीडी में आप कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट्स नहीं है। जब आपके पास वैलिड पॉइंट होंगे एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि यार हाँ यार मैं पढ़ के आया भाई, मेरे पास पॉइंट्स हैं, और जब आप ये बात शोकेस कर पाओगे ना, तो भाई अपने आप कॉन्फिडेंस निकलता है। समझ बोलते हैं ना कि जब यार अपने आप नॉलेज होती है तो वो अपने आप हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब हमारे पास नॉलेज होगी तो अपने आप बाहर निकलेगी, और जब वो बाहर निकलती है तो भाई वो कॉन्फिडेंस ऐसा झलकता है कि बता नहीं सकते। आपने देखा होगा ना, जो भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मतलब एकदम फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे और अपनी स्टडी के बेसिस पे सारे का सारा जंग जीत जाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि जब उनके पास बेटर पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा एज देता है उनको। किस चीज के लिए? भैया अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। और जब पॉइंट में भाई बदन होता है ना, तो सारे बंदे चुपचाप रह के सुनते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ भाई रामबाण क्या है, जब भी कभी जीडी में बैठो, अपनी पेस को कम करो लेकिन पिच को बहुत ज्यादा कर लो, समझ रहे हो। नो वन इज बॉर्न कॉन्फिडेंट, कोई भी भाई कॉन्फिडेंट बॉर्न नहीं होता। स्किल का मतलब ही होता है कि स्किल आप एनहेंस कर सकते हो, स्किल आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपने अंदर जनरेट कर सकते हो, मतलब आप स्किल को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन वहीं पे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ग्रो एंड प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है? कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ग्रो होता है। आप क्या कर सकते हो? मिरर प्रैक्टिस, मिरर टॉक। भाई ये मिरर टॉक पता है आपको, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्किल्स होती है। जब मैं मतलब टेक्निक्स के बारे में सर्च कर रहा था ना, अभी जो आपको मैं आगे बताऊंगा साइंटिफिक टेक्निक्स, तो मिरर टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, जिसको पता नहीं कितने लाखों लोगों ने यूज किया है एंड दे आर नाउ इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग। लेकिन मैं इसके अलावा आपको भाई बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगा जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। रोल प्ले कर सकते हो आप क्या मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो एंड विथ योर बेस्ट टूल्स, ठीक है। टूल्स आपके पास बहुत सारे हैं, एआई जनरेटेड भी हैं, अब तो आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। लिसन मोर स्पीक स्मार्ट, ये भाई मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है ना, तो कहीं ना कहीं 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ये पॉइंट देता है कि अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुन पा रहे हो, तो भाई आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे। when you are understanding the others emotions, then only you can communicate with them perfectly। जब आप समझ पाओगे कि सामने वाले क्या बोलना चाह रहा है और उसके साथ भाई इमोशनली जब अटैच्ड होते हो, तब आप कहीं ना कहीं अपनी चीजें उसको समझा पाते हो और वो आपको एक अलग टाइप का अटेंशन ग्रैब करने का मौका देता है। बोलते हैं ना कि भैया जीडी में कोई डोमिनेट कर रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सामने वाले के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए उसके इमोशन से समझ पा रहे हो, उसके पॉइंट्स को समझ पा रहे हो, उसके पॉइंट्स को प्रेज कर रहे हो, तो भाई सामने वाला बंदा आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देगा और वो खुद से बोलेगा कि भाई तू बोल, जस्ट नंबर सो एंड सो, कम्युनिकेट, कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, एसएसबी रिवॉर्ड्स क्लैरिटी। एसएसबी क्या रिवॉर्ड करती है भाई? क्लैरिटी। आपको आपके पॉइंट्स में क्लैरिटी चाहिए, हल्ला नहीं मचाना है सिर्फ। डोंट डोमिनेट, डोमिनेट तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है डोमिनेट तो, ठीक है। कंट्रीब्यूट विद द रिलेवेंट एंड द स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स, लिसन इंप्रूविंग थिंकिंग, ठीक है। जब आप सुनते हो लोगों को, तब जाके आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि किसी ने कोई पॉइंट बोला एंड आप जब उस पॉइंट में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तभी तो ये चीजें आगे निकल के आएंगी। पीपीडीटी देख लो, पीपीडीटी में आपका नरेशन होता है, जीडी होता है। भाई जब तक कैसे, अगर सपोज करो इस रो में भाई ऐसे चेस नंबर 1 2 3 4, इधर जाके अगर 5 है, ठीक है, और इधर जाके 6 है, भाई 5 और 6 के पास इतना ज्यादा प्रेशर था कि इन्होंने क्या बोला उनको स्टोरी ही नहीं पता। अब जब उनको स्टोरी ही नहीं पता, क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट देयर ओन स्टोरी, कि यार मैं कैसे नरेट करूंगा, कहीं ना कहीं जो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, उस प्रेशर के चक्कर में उन्होंने जो पिछले 4 5 बंदे थे उनकी स्टोरी सुनी ही नहीं है, तो भाई आप कैसे जीडी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे जब आपको यही नहीं पता कि सामने वाले की स्टोरी क्या थी। समझ पा रहे हो? आगे देखो, स्टार्ट विथ थॉट्स, थॉट्स के साथ स्टार्ट करना है, नॉट वर्ड्स। मतलब भाई इफेक्टिव आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंसी कैसे आती है भैया? फ्लुएंसी तो मेरे को जहां तक पता है भाई, फ्लुएंसी सिर्फ तभी आती है जब आपके माइंड में कंप्लीट रोड मैप हो। अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, जैसे जस्ट अबाउट दिस वीडियो यार, मैंने इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड करने के पहले एक बार कंप्लीट इसको गो थ्रू किया, एक बार रिकॉर्ड करके देखा, देन ओनली आई एम री रिकॉर्डिंग दिस। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक बार कर रखा हूं तो यार आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ। अब मैं जानता हूं कि मेरे को कहां पे किस पॉइंट को और कितना टाइम बताना है, किस टोन के साथ बताना है, किस पेस के साथ बताना है, किस वॉल्यूम के साथ बताना है। समझ पा रहे हो? जब नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ यार, अगर मैं ये पीपीटी डिलीवर करूंगा तो आई विल गिव माई 200% ऑन दिस, ठीक है। सो फ्लुएंसी कब आती है? फ्लुएंसी तभी आती है जब आपके माइंड में कंप्लीट रोड मैप होता है कि यार आगे जाके मेरे को क्या बोलना है, किसको बोलना है और कहाँ पे कितनी देर बोलना है।
दीज ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स में जो प्रॉपर गैप लेते हैं ना, वो गैप शायद इसलिए ले लेते होंगे क्योंकि वो बंदा भूल गया होगा क्या बोलना है। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई गैप लेना, बीच में आपको कहाँ पर रुकना है और कहाँ पे कंटिन्यू करना है। इट इज ऑल अबाउट योर गेम ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। समझ पा रहे हो? फोकस करो फॉर्मिंग आइडियाज पे क्लियरली इन योर हेड, फ्लुएंसली फॉलोज क्लैरिटी और दी थॉट्स। ठीक है, फ्लुएंसी तभी आएगी जब आपके माइंड में कंप्लीट रोड मैप क्लियर होगा कि यार अगर मेरे को जीडी पॉइंट देना है तो ये पॉइंट्स देने हैं, अगर मेरे को पीपीटीटी की स्टोरी डिलीवर करनी है तो ये पॉइंट्स देने हैं, और इसके लिए भाई अगर मेरे को लेक्चरेट देना है, क्योंकि लेक्चरेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कैसे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हो, कैसे उनको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर रहे हो, एंड इससे रिलेटेड भी कंप्लीट साइंटिफिक टेक्निक लेके आया हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। योर वॉइस रिफ्लेक्ट्स योर OLQs। आप किस तरीके से बोल रहे हो वो ये आपकी OLQs दिखा देता है, आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, इनिशिएटिव एंड दी लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी क्या है भैया? ये सारी आपको क्या देखने को मिलेंगे? OLQs ही तो, यही तो OLQs हैं, और कहाँ से OLQs आती हैं भाई? आगे बात करते हैं। बी अ कम्युनिकेटर नॉट जस्ट अ स्पीकर। स्पीकर का मतलब भाई जो बस चैटर बॉक्स की तरह बोलता चला जा रहा है, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपको एक स्पीच दी गई, आपने धड़ पढ़ दी। नो डाउट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, आप इंग्लिश स्पोकन में भाई बहुत बेहतरीन हो सकते हो, बट यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। वहीं पे सामने वाला बंदा जिसकी कहीं ना कहीं इंग्लिश वीक है भाई, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ही कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि वो अपनी बात समझा पा रहा है और सामने वाले की बात समझ पा रहा है, एंड वो इस पेस, इस टोन और इस क्लैरिटी के साथ बोल रहा है, बिल्कुल हैंड जेस्चर्स के साथ, प्रॉपर बोल सकते हैं प्रॉपर पॉजेस के साथ, सो डेट कि सामने वाले लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जब सामने वाले बंदे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं आपकी बात से, तभी जाके आप कहीं ना कहीं एक अपना ग्रेटर इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो ऑन दी अदर्स। आपने देखा होगा ना कभी मूवीज वगैरह में भाई, कभी भी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो लीडर्स कैसे आते हैं? लीडर्स भाई एकदम हाई टोन में बात करते हैं, ठीक है, हैवी पिच होती है उनकी, लेकिन पेस धीमी होती है। वहीं पे इमोशनली कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं विद दी सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि जब तक आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे यार अपने लीडर के साथ, तब तक आप कैसे उसके लिए अपनी मतलब अपने देश के लिए भाई जान तक देने के लिए तैयार हो जाओगे? समझ पा रहे हो? दीज आर द थिंग्स डेट कनेक्ट यू इमोशनली। और भाई ये सब उसी का गेम होता है, जब तक आपने एक हैवी इंपैक्ट क्रिएट नहीं करोगे ऑन द ग्रुप, जब तक आप कहीं ना कहीं एक अलग फील करोगे इन द ग्रुप, एंड जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, आप एक अपना बेहतरीन इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे ऑन द ग्रुप, तब जाके भाई लोग आपको खुद ब खुद मौका देंगे कि हाँ भाई तू बोल। ठीक है, एनीवन कैन स्पीक, फ्यू कैन कनेक्ट, इंस्पायर एंड लीड। कुछ भाई क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लीड करते हैं थ्रू देयर वर्ड्स। दैट्स व्हाई एन ऑफिसर डज। और यही तो भाई ऑफिसर्स के लिए चाहिए। अगर आप इतना सा करना सीख गए तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे रिक्वायर्ड। ठीक है, तो भैया यही तो उनको चाहिए। दैट्स व्हाट यू मस्ट एम फॉर। ठीक है, इसीलिए भाई आपको इसी चीजों के लिए एम करना चाहिए। अब आगे होगा कैसे? सबसे पहली बात भाई प्रैक्टिस से ही होगा। अगर कोई सोच रहा है कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ हो सकता है, देन यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्किल को लेकर, डेट से आपको देखने को मिलेगी कॉग्निटिव रिहर्सल्स। क्या है ये भैया? आपके मेंटल स्टिमुलस को चेक करती है। कैसे? आपको करना क्या है? बिफोर एनी स्पीकिंग टास्क, लेक्चरेट या फिर आप दे रहे हो पर्सनल इंटरव्यू या फिर कुछ भी कर रहे हो, क्लोज करो अपनी आईज को एंड मेंटली विजुअलाइज करो द कंप्लीट सिचुएशन। आप किस तरीके से बैठने वाले हो, किस तरीके से वॉकिंग करने वाले हो, किस तरीके से सिटिंग होने वाली है, क्या स्पीक क्या है बोलने वाले हो, और किस तरीके से आप आंसर देने वाले हो, और बी कॉन्फिडेंट एंड काम। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप जब स्टेज पे गए तो आपके लेग्स बहुत बेहतरीन तरीके से सेवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें तब भी आती हैं जब आप एक बेहतरीन प्रैक्टिस करते हो भाई। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इन चीजों के अंदर मतलब आगे जाके इन चीजों को इवॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, कहीं ना कहीं लैग ही करोगे, और जब आप लैग करते हो तो वो कॉन्फिडेंस भाई अपने आप डाउन होता है। लेकिन व्हेन यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ, तो भाई वो अपने आप दिखता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही आ गया ना, तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भैया? जो भी आप बोलने वाले हो, जहां पे भी बोलने वाले हो, उस कंडीशन में खुद को इमेजिन करो एक बार। थोड़ी देर इमेजिन करते हुए बोलो कि यार मेरा क्या क्या रोड मैप होने वाला है, मैं भाई क्या क्या बोलूंगा, पहले क्या बोलूंगा, दूसरा क्या बोलूंगा, तीसरा क्या बोलूंगा। ये कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी बैकअप को भी ट्राई करेगा कि हाँ यार आपको क्या क्या लेक्चर में बोलना है, आप सब कुछ समझ चुके होगे। आपको पर्सनल इंटरव्यू में कैसे आंसर देने हैं, कहाँ पे भी ये प्रॉपर पॉजेस लेने हैं, ये सब तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कहीं नहीं आएगा। मॉक इंटरव्यूज दो, रेगुलर बेसिस पे दो, हफ्ते में दो भाई, वीकली दो, के जैसे मतलब आप मंथली दे सकते हो, जिस तरीके से आपको देना है, लेकिन कम्युनिकेट करो। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होगे, तब तक मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब थिंग्स आर नॉट सो इजी फॉर यू। क्योंकि आप देख रहे हो यार रिकमेंडेशन कितने डे बाय डे इंक्रीज कर होते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है बोर्ड्स नंबर नहीं दे रही। इस बार की मेरिट लिस्ट ने भाई ये कंप्लीटली दिखा दिया कि बोर्ड्स नंबर देते हैं, बट यू शुड बी डेट मच इनफ कि यार आप उन नंबर्स के लिए पागल हो। ठीक है, आप उन नंबर्स को लेना चाहते हो, तभी जाके भाई बोर्ड्स तो नंबर देने के लिए बैठे ही हैं यार। ठीक है, अब देखो कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये वर्क करेगा। जब आप ये सारी चीजें सोचोगे तो कैसे वर्क करेगा ये। ठीक है, हाउ दिस टेक्निक्स यूज टू हेल्प यू, यूज्ड बाय द टॉप एथलीट्स एंड द स्पीकर्स। ये भैया एथलीट्स और द स्पीकर्स के द्वारा यूज की जाती है, ये प्रूवन टेक्निक है कंप्लीट। इट्स इट एक्टिविटी एक्टिवेट्स द ब्रेन्स मोटर पाथवे
इवन विदाउट डूइंग द एक्टिविटी इंप्रूविंग परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर। जैसे आप प्रेशर में होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हैवीली तरीके से इंप्रूव कर देती है, ठीक है। और ये जो आपको पता होगा ना मोटर सेंसर सिस्टम्स होता है इन द ब्रेन, बायो का टॉपिक आ गया, ठीक है। लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, मोटर सेंसर सिस्टम जो बायो का टॉपिक है कि, लेकिन अगर आप इतना सोचते हो तो कहीं ना कहीं जो आपके सेल्स हैं वो भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिवली बोल सकते हैं कि एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरी टेक्निक आपको देखने को मिलेगी रिवर्स थिंकिंग मेथड। रिवर्स थिंकिंग मेथड भैया क्या होता है, देखो जब भी आप करना क्या है, सिंपली करना क्या है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आराम से बैठे हो भाई, उस क्वेश्चन को सोचो एंड खुद से सोचो कि एंड देन बिल्ड योर आंसर और द रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ही कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो भाई आपसे पूछा गया, या जैसे एसएसबी में पता होता है कि भैया पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपने नेटिव प्लेस के बारे में बताएं, ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं, बिल्कुल सही बात है भैया। आराम से भाई बैठो, एक जगह बैठने के बाद खुद को विजुअलाइज करो कि यार सामने मेरा इंटरव्यूअर ऑफिसर है, मैं इसको क्या क्या आंसर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये सोचो, रिवर्स द थिंकिंग लिखा है ना, रिवर्स थिंकिंग मेथड, कि यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछा गया और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। उसके बाद अपना जब आप आंसर बिल्ड करोगे तो भाई पहले आंसर आप बिल्ड करके देख लो, और फिर उसको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जब आप दोबारा आंसर बिल्ड करोगे ना तो आप खुद उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। देखो वाइज कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि भैया वाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डिसिप्लिन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में, एक बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब भी आप बताते हो कि यार मेरे अंदर ट्रेड्स है, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, तो पूछते हैं कि भैया डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप बोल सकते हो, मतलब आपको खुद से क्या पूछना है, अगर आप जब खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या पूछना है कि व्हाट इफ देयर वाज नो डिसिप्लिन, अगर यहाँ पे डिसिप्लिन ही नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग, ठीक है। आप जब क्वेश्चन को खुद को क्वेश्चन को ही तोड़ते तोड़ते उसी में से आंसर निकालते हो, बोलते हैं ना कि हर प्रश्न के अंदर उसका उत्तर छुपा होता है। यही, अगर डिसिप्लिन पूछ रहा है कि भाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में, सबसे पहले बात करते हैं अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो क्या होता। अगर आप ये समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि भाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एंड बिल्ड योर आंसर फॉर देयर, इसी तरीके से अपने आंसर्स को बिल्ड करते हो, ठीक है। आगे देखो किस तरीके से ये वर्क करता है, क्यों वर्क करता है। द ट्रेन दिस ट्रेन्स योर ब्रेक टू थिंक क्रिटिकली एंड द स्ट्रक्चर आंसर्स स्मार्टली लाइक इन योर एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो आपका ये पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड है कि भैया जब आप इन चीजों को क्रिटिकली थिंक करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बैक ऑफ द माइंड में प्रिपेयर करता है खुद को कि हाँ यार इन चीजों के थ्रू मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जब स्मार्टली इतना मतलब आप सोच लोगे, इतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर लोगे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप इफेक्टिवली तरीके से आप फिर स्ट्रक्चर्स अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर पाओगे, ठीक है। एंड यही तो रिक्वायर होता है यार एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। आगे देखो, थर्ड आपको टेक्निक देखने को मिलेगी, डेट इज चंकिंग टेक्निक। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के लिए, फॉर फ्लुएंसी के लिए आपको देखने को मिलेगी चंकिंग टेक्निक। होती क्या है भैया, आपको करना क्या है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फॉर आंसर और रैंडम सेंटेंसेस ब्रेक कम्युनिकेशंस इनटू द चंक्स। लाइक आपको अगर पूरा का पूरा आंसर याद करना है, जैसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए होती है भैया, लेक्चरेट के लिए। आप देखो लेक्चरेट का यार 3 मिनट में आपको देना होता है, आप 3 मिनट में कंप्लीट लेक्चर कैसे याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और जब भी फिर भैया आपको 3 मिनट के अंदर उस टॉपिक का ही पता नहीं था, सपोज कर लो आपको टॉपिक दिए गए भाई, उन्हीं वही आपको एकदम से नए से टॉपिक देखने को मिले, जो 3 से 4 टॉपिक आपको मिले थे वो भाई एकदम से नए देखने को मिले। आपको 3 मिनट के अंदर अंदर उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी माइंड में ग्रैब करनी है। उसके बाद पूरा एक रोड मैप भी बनाना है। कैसे बना लोगे ना, कब बनाओगे, जब आपकी चंकिंग टेक्निक बहुत अच्छी होगी। क्या होता है, सिंपली आपको पता चाहिए हुक। हुक क्या होता है भैया, जैसे आपने देखा है ना शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हो, जो भी आप अभी शॉर्ट्स देखते हो इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तो आप किसी शॉर्ट पे देखो, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप किसी एक शॉर्ट पे एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हो। कैसे भैया, उसका हुक स्टार्टिंग के वीडियो के 10 से 20 सेकंड और शॉर्ट के 4 से 5 सेकंड आपके हुक का काम करते हैं। मतलब दोज आर द फ्यू इनिशियल सेकंड्स दैट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, ग्रैब योर अटेंशन, उनको हम हुक बोलते हैं। आपको उस हुक को पकड़ना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो कोई लेक्चर स्टार्ट करता है तो वो कोई अगर रेटेड है तो भैया महाभारत या भगवद गीता का कोई श्लोक बोल देता है, कोई फेमस क्विट बोल देता है। क्या करता है ये भाई, एक जस्ट आपकी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है। आपके की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या की पॉइंट्स बोलने वाले हो, उन्हीं को हम बोलते हैं कि भैया फिर आगे आप कैसे स्ट्रेटजाइज करने वाले हो। अब उसी को अलग अलग चीजों से कर देते हैं। जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे स्पीकिंग देने जाते हो तो भैया वो पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हम एसएसबी में जाते हैं तो हमारे लिए न्यूज अलग हो जाती है। जैसे भैया वाई दिस इज ए न्यूज, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। फिर भैया उसका कभी क्या क्या इम्पैक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। फिर भैया आपके जो भी मतलब इशूज वगैरह हो सकते हैं वो बताओ। फिर भैया वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, फिर कंक्लूड बताओ। यही तो होता है, बस यही तो आपके की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा सोने पे सुहागा कब होता है, जब आप उसी चीज को किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव, है ना। जब सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में यही इफेक्टिव होता है, अगर आप वर्बली कर रहे हो कि भैया अगर आप किसी चीज को उसके एग्जांपल के थ्रू समझा पा रहे हो, देन इट इज द मोस्ट फ्रूटफुल एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो भैया प्रैक्टिस करता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस एक्सप्रेशन आइडियाज इन दीज 4 स्टेप्स एवरी टाइम। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं भैया ये जो 4 स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज आपका हुक, की पॉइंट्स, एग्जांपल और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन है, वो भैया कहीं ना कहीं इन 4 स्टेप्स में आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। वाइड वर्क्स कैसे वर्क करता है, तो भैया ये रिड्यूस करता है आपकी कॉग्निटिव लोड को, ठीक है। कॉग्निटिव लोड जो कि एक बायो का टर्म है, सिंपली बोला जाए तो काइंड ऑफ अ
प्रेशर सिचुएशंस, ठीक है, इंप्रूव करता है आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी को, क्योंकि अब आपके पास कंप्लीट एक रोड मैप है कि आपको जाना कैसे है, हुक क्रिएट करना है, की पॉइंट्स को बताना है, एग्जांपल्स बताना है, कंक्लूजन बताना है। वहीं पे हम अपना लेक्चरेट में अलग तरीके से करते हैं। एंड एड्स नेचुरल स्ट्रक्चर्स टू योर एक्सप्रेशंस, और आपको क्या नेचुरल स्ट्रक्चर्स को मतलब अपने नेचुरल इमोशंस को बाहर लेके आना है, ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस को। आगे बात करते हैं भैया। अब कुछ लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको 12 देखने को मिलेंगे, जो कि मस्ट हैं टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सबसे पहले हैंड जेस्चर्स। बोलते हैं कि भैया आंखें और हाथ आपका बहुत कुछ बता देते हैं। तो हैंड जेस्चर्स, स्पीक विथ योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स के साथ स्पीक कर सकते हो। अब बोलोगे भैया कैसे स्पीक में तो हैंड जेस्चर्स के लिए मना किया जाता है। भाई मना नहीं किया जाता, आपको लैब पे रखने होते हैं। लेकिन अगर आप जब जीडी दे रहे हो, जब लेक्चर दे रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट है जहां वेयर यू थिंक यार हाँ यार मैं यहाँ पे हैंड जेस्चर का यूज कर सकता हूँ, तो यू शुड। मैंने देखा है कि जीडी में जो लोग हैंड जेस्चर्स का बहुत मिनिमम यूज करते हैं, उनका एक बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट देखने को मिलता है इन द एसएसबी, ठीक है। दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज। आपको बोला जाता है ना कि भैया बॉडी लैंग्वेज यू शुड सिट स्ट्रेट, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप नबे हुए हो, ठीक है। वो सारी बॉडी लैंग्वेज आपका एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कि ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज देखने से भाई को एकदम एकदम मतलब इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो, और जब आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपने देखा होगा ना किसी दिन आप देखो भाई कहीं शादी में जा रहे हो, नए कपड़े पहने, तो यू थिंक बाय योर सेल्फ कि यार आज तो भाई मैं बहुत बेहतरीन लग रहा हूँ। और जब आप बहुत बेहतरीन लगते हो ना, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस अंदर से निकल के आता है कि नहीं आता है। दीज आर द थिंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग अ कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप निकलती हैं अंदर से, ठीक है। थर्ड आपका आई कांटेक्ट, जो आंखें आपकी बहुत कुछ बोल देती हैं, ठीक है। अब जिसको बोलना होता है उसका तो नहीं पता, लेकिन एसएसबी में भाई बहुत कुछ बोल देती हैं, ठीक है। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा पेस। पेस मतलब होता है सिंपली स्पीड, और पेस और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। आपकी पेस बहुत, मतलब मैंने बोला ना कि पेस को अलग अलग मतलब अलग अलग जब आप कंपोनेंट में बैठते हो ऑफ द एसएसबी, जब जोन सा जब मतलब जिस टाइम पे आप जो भी टास्क कर रहे होते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेस को इंप्रूव करना होता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, डेट इज टोन। आपने देखा होगा भाई अमिताभ बच्चन साहब इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टोन, क्योंकि आपने देखा होगा कि भैया टोन की जब भी बात आती है, तो अमिताभ बच्चन के जो डायलॉग्स वगैरह हैं आपने सुन रखे हो, तो भाई अलग लेवल पे, मतलब जो वो कैरेक्टर के अंदर घुस के बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज टोन, ठीक है। पिच, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। आपको पॉजेस कब लेने हैं, अ क्रिटिकल कंपोनेंट, अगेन अ वेरी 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 क्रिटिकल कंपोनेंट, कि भैया कहाँ पे पॉज लेना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि भैया कोई बंदा भाग रहा है, भागते 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 कहाँ पर रुकना है, ये ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू कि आप भागते भागते रहो, ठीक है। आगे देखो भैया 10th कैरेक्टर देखने को मिला लैंग्वेज। लैंग्वेज आप किस तरीके से बोल रहे हो, लैंग्वेज का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप कन्नड़ा फिर और कोई बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो उसको क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर और सिंपल, ऐसा नहीं है कि भाई इतने हैवी हैवी इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर दिए कि इवन इंटरव्यू को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये बोला क्या बंदे ने, ठीक है। या फिर आप जीडी के टाइम बैठते हुए इतना ज्यादा एकदम मतलब भाई कोई एक्सेप्शनल वोकैब यूज कर रहे हो, मे बी आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो, मे बी आपके जो जीडीओ सर है उनकी भाई बहुत अच्छी हो वोकैब, लेकिन आप जिनके साथ बैठे हो भाई, जो आसपास के बंदे आपको जीडी के लिए बैठे हैं, जो आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, अगर वो सामने वाले बंदे को आपका पॉइंट ही समझ में नहीं आया, देन इट मेक्स नो सेंस ना। क्योंकि भाई आप जब सामने वाले बंदों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तब जाके जीटीओ आपको पॉइंट देगा। जस्ट आपने कुछ फैंसी वर्ड्स बोल दिए, उसके बेसिस पे आपका रिकमेंडेशन नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि भैया जो भी एवरेज क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है ना, जो मतलब एवरेज बंदे देखने को मिलते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंडेशन लेके जाते हैं, ठीक है। लिसनिंग, अगेन अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। अगर आप सुनना नहीं जानते तो भाई आप बोलने का कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग द नॉइस, नॉट इन बिल्डिंग दी ग्रुप, ठीक है। 12th दैट इज बी ड्रेस एंड ग्रूमिंग, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट, जहां पे आपको पीपीडीटी में ही समझाया जाता है कि भैया जब आप आओ तो वेल ड्रेस्ड तरीके से आओ। इसलिए तो हम चाहते हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि सबसे पहले भाई आपको कोई नहीं देखने वाला, आप किस तरीके से खड़े हुए और आपने क्या पहना हुआ है, सिर्फ दीज थिंग्स मैटर्स ओवर देयर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये 12 पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखोगे, अब करना क्या है भाई, इनकी एक चेक नोट बताओ, ठीक है, मतलब एक इसकी स्टिकी नोट्स टाइप बनाओ। एंड जब भी आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, आप जीडी में प्रेजेंट कर रहे हो, देखो कि यार इन 12 पॉइंट्स को क्या मैंने कंप्लीटली किया है फिर नहीं किया। एक टेबल बना सकते हो आप, वहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ हैंड जेस्चर सही थे, बॉडी लैंग्वेज सही थे, आई कांटेक्ट सही था, फेशियल एक्सप्रेशन सही था, लेकिन कहीं ना कहीं पेस और टोन में थोड़ी सी मेरे को ऊपर नीचे देखने को मिला। इस तरीके से आप अपने खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। एंड ऑल दोज हु आर आस्किंग अबाउट द बैचेस ऑफ द एसएसबी, तो यार एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, सो यू कैन ज्वाइन देम ऑल्सो। वहाँ पे मैं बताता हूँ कि भैया कैसे सेपरेट आपको टास्क में किस तरीके से कहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है इफ यू आर वीक इन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।